आपका पहला सवाल है, इस्लाम में कामयाबी का असली राज क्या है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह की इताअत, नेक अमल और सब्र। कुरान में है, जो अल्लाह से डरा और सब्र किया वही कामयाब हुआ। सूरह यूसुफ आयत 90। आपका दूसरा सवाल है, बताइए मुसलमानों को किस चीज से बचना जरूरी है? आपका सही जवाब होगा गीबत, झूठ, धोखा और हसद, जलन से बचना जरूरी है। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा अमल करने से तंगी दूर होती है? आपका सही जवाब होगा सच बोलना, हलाल कमाई करना और गरीबों की मदद करना। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। सूरह अत-तलाक 2 से 3। आपका चौथा सवाल है, बताइए क्या दुआ करने से रिज़्क बढ़ता है? आपका सही जवाब होगा खासकर इस्तिगफार करने से रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह पाक का फरमान है, अपने रब से मगफिरत मांगो, वह तुम्हें बहुत देगा। सूरह नूह आयत 10 से 12। आपका पांचवा सवाल है, बताइए कौन से 2 अमल इंसान को जन्नत में ले जाते हैं? आपका सही जवाब होगा अच्छा अखलाक और तकवा, परहेजगारी। आपका छठा सवाल है, जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन लोग जाएंगे? आपका सही जवाब होगा जो लोग झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, धोखा देते हैं और शिर्क करते हैं। आपका 7वां सवाल है, बताइए जन्नत में जाने के लिए कौन सा अमल जरूरी है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। आपका 8वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या दुआ मांगी? आपका सही जवाब होगा अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत, बख्शीश की दुआ मांगी। आपका 9वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद था? आपका सही जवाब होगा सच्चाई, अमानतदारी और लोगों की मदद करना सबसे ज्यादा पसंद था। अल्लाह का फरमान है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सूरह अल-अहज़ाब 21। आपका 10वां सवाल है, बताइए अल्लाह ताला की मदद कब आती है? आपका सही जवाब होगा जब इंसान सब्र और तौबा करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। रब का फरमान है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरह 153। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां सवाल है, जहन्नम में जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होगी? आपका सही जवाब होगा सबसे बड़ी गलती शिर्क करना, नमाज न पढ़ना, झूठ बोलना, दूसरों का हक मारना और तकब्बुर, घमंड करना होगी। कुरान पाक का फरमान है, बेशक जहन्नम उन लोगों के लिए है जो तकब्बुर करते हैं और गुनाहों में डूबे रहते हैं। आपका 12वां सवाल है, क्या कुरान में हर मर्ज का इलाज मौजूद है? आपका सही जवाब होगा जी हाँ, कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, चाहे वह जिस्मानी हो या रूहानी।
रब फरमाता है, हमने इस कुरान में मोमिनों के लिए शिफा और रहमत उतारी है। सूरह बनी इसराइल आयत 82। आपका 13वां सवाल है, बताइए कौन से अमल करने से जन्नत में जाना आसान होता है। आपका सही जवाब होगा नमाज कायम करना, रोजा रखना, ज़कात देना, अच्छे अखलाक अपनाना और अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात पर अमल करना जन्नत में जाने का ज़रिया बनते हैं। अल कुरान, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा। सूरह अन-निसा आयत 13। आपका 14वां सवाल है, बताइए अल्लाह ताला कहाँ है। आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला हर जगह अपने इल्म और कुदरत से मौजूद है, लेकिन उसका मुकाम अर्श मौला ऊंचे अर्श पर है। वही अल्लाह है जो हर चीज पर हावी है और हर जगह मौजूद है। सूरह अल हदीद आयत 4। आपका 15वां सवाल है, बताइए अल्लाह को कौन देख सकता है। आपका सही जवाब होगा दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में रहने वाले मोमिन अपनी आंखों से अल्लाह को देखेंगे। उस दिन बहुत से चेहरे ताज़ा दम होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। सूरह अल-क़ियामा आयत 22 से 23। आपका 16वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्यों जरूरी है। आपका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान की शर्त है। जो उनसे सच्ची मोहब्बत करेगा वही कामयाब होगा। हदीस, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। सही बुखारी। आपका 17वां सवाल है, जहन्नमियों के लिए जहन्नम में सबसे सख्त अजाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब होगा सबसे सख्त अजाब अल्लाह की रहमत से महरूम होना होगा। उसके अलावा जहन्नम की आग, भूख, प्यास और अंधेरा भी होगा। कुरान, हम उनको ऐसी आग में डालेंगे जिससे उनकी खालें जल जाएंगी और हम उनकी खालों को दूसरी खाल से बदल देंगे ताकि वह अजाब महसूस करते रहें। सूरह अन-निसा आयत 56। आपका 18वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा क्या था। आपका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर था, जिसमें आपने इंसानी हुकूक, बराबरी और तौहीद का पैगाम दिया। आपका 19वां सवाल है, बताइए गरीबों की मदद करने से इंसान को क्या मिलता है। आपका सही जवाब होगा गरीबों की मदद करने से अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क में बरकत और गुनाहों की माफी अता करता है। आपका 20वां सवाल है, बताइए अल्लाह के नजदीक सबसे कामयाब इंसान कौन है। आपका सही जवाब होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वही सबसे कामयाब है। रब ताला फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वही बड़ा कामयाब हुआ। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 21वां सवाल है, बताइए जन्नत में सबसे ऊंचा मर्तबा किसे मिलेगा। आपका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसे मकाम महमूद कहा जाता है। आपका 22वां सवाल है, कौन सा गुनाह अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करेगा।
आपका सही जवाब होगा बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा और इसके सिवा जिसे चाहे माफ कर देगा। सूरह अन-निसा आयत 48। आपका 23वां सवाल है, जन्नत में कौन सी चीजें नहीं होंगी? आपका सही जवाब होगा कुरान पाक में फरमाया गया, जन्नत में ये चीजें नहीं होंगी। पहला, कोई गम नहीं होगा। दूसरा, कोई बीमारी, थकावट या मौत नहीं होगी। तीसरा, दुश्मनी और हसद नहीं होगा। आपका 24वां सवाल है, किस अमल से अल्लाह ताला खुश होता है? आपका सही जवाब होगा तौबा और इस्तिगफार करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। सूरह अल-तौबा आयत 118। आपका 25वां सवाल है, बताइए कौन सा दिन अल्लाह के करीब है? आपका सही जवाब होगा जुमे का दिन। सही मुस्लिम 854। आपका 26वां सवाल है, बताइए अल्लाह ताला कहाँ है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह ताला अर्श सिंहासन पर है, मगर वह हर जगह अपने इल्म और कुदरत से मौजूद है। रब ताला फरमाता है, वही है जो आसमानों में भी अल्लाह है और जमीन में भी अल्लाह है। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ 84। आपका 27वां सवाल है, अल्लाह ताला का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? आपका सही जवाब होगा सबसे प्यारा नाम अल्लाह है। आपका 28वां सवाल है, बताइए सबसे अफजल इल्म कौन सा है? आपका सही जवाब होगा कुरान और दीन का इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। सही बुखारी 5027। आपका 29वां सवाल है, बताइए जन्नत में कौन लोग जाएंगे? आपका सही जवाब होगा अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए वही जन्नती हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह अल-बकराह 82। आपका 30वां सवाल है, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आपका सही जवाब होगा अल्लाह की इबादत करना और उसके हुक्म पर अमल करना। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 31वां सवाल है, कुरान किसके लिए हिदायत है? आपका सही जवाब होगा कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा, परहेजगारी अपनाते हैं और अल्लाह से डरते हैं। रब का फरमान है, यह किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा रखते हैं। सूरह अल-बकरा आयत 2। आपका 32वां सवाल है, बताइए इमाम मेहदी की अहम जिम्मेदारियां क्या होगी? आपका सही जवाब होगा पहला, इस्लाम का दोबारा इजहार, वह इस्लाम की खोई हुई इज्जत को वापस लाएंगे और मुसलमानों को एकजुट करेंगे। दूसरा, जुल्म और फसाद का खात्मा, दुनिया से नाइंसाफी, फसाद और जुल्म का खात्मा करेंगे। तीसरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जुहूर, इमाम मेहदी के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, आसमान से उतरना होगा और दोनों मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे। आपका 33वां सवाल है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? आपका
आपका सही जवाब होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपका 34वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों जरूरी है? आपका सही जवाब होगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना अल्लाह की इताअत करने के बराबर है। रब फरमाता है, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। सूरह अन-निसा आयत 80। आपका 35वां सवाल है, बताइए सबसे अफजल इल्म कौन सा है? आपका सही जवाब होगा सबसे अफजल इल्म कुरान और इल्म दीन है। आपका 36वां सवाल है, बताइए हथेली में खुजली होना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा हथेली में खुजली होने के मुतल्लिक अलग अलग बातें मशहूर हैं, मगर इसको किसी यकीनी अलामत के तौर पर लेना सही नहीं। इस्लाम में ऐसी बातों पर भरोसा करना या उन्हें खुसूसी मतलब देना शरीयत के नजरिए से दुरुस्त नहीं। आपका 37वां सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा क्योंकि वह सारी इंसानियत और तमाम मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। रब ताला का फरमान है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया आयत 107। आपका 38वां सवाल है, कौवा का गोश्त खाना जायज है, उसकी क्या सूरत है? आपका सही जवाब होगा कौवा का गोश्त खाना जायज नहीं है, बल्कि हराम है, क्योंकि यह खबीस नापाक परिंदों में से है और इसे शरीयत में मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। आपका 39वां सवाल है, बताइए सबसे पहला गुनाह कौन सा था? आपका सही जवाब होगा सबसे पहला गुनाह इब्लीस शैतान का तकब्बुर यानी गुरूर था। सूरह बकरह आयत 34। आपका 40वां सवाल है, बताइए कुरान की रोशनी में इस्लाम का असल मतलब क्या है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम का असल मतलब फरमानबरदारी और अमन है, यानी अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलना और अमन व सुकून को कायम करना है। सूरह माइदा आयत 3। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।